अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारी डेस्टिनेशंस ऐसी हैं इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलती है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ लद्दाख का। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. इस टाइम पूरा वर्ल्ड एक पेंडेमिक को फेस कर रहा है जिसका नाम है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, और इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड रुका पड़ा है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर हिट हुए हैं, लेकिन वो एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है वो है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया में टूरिज़्म के क्या फैक्ट्स, क्या डेटा थे पिछले 2-3 साल के। 2018 में इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री ने टोटल 240 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस किया और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 6.9% की ग्रोथ रेट के साथ ही हर साल बढ़ेगा, यानी कि 2028 तक ये इंडस्ट्री टोटल 460 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो चुकी होगी। तो ये सारे फैक्ट्स थे पेंडेमिक से पहले के। अब ऑब्वियसली इन स्टैट्स में चेंज आएगा, नो डाउट, लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि अब इस पेंडेमिक के बाद टूरिज़्म क्या होगा, कैसे स्टार्ट होगा और क्यों टूरिज़्म का स्टार्ट होना ज़रूरी है। अब ये तो ऑब्वियस है कि टूरिज़्म पहले की तरह नॉर्मल नहीं होगा, एक नया नॉर्मल टूरिज़्म बनेगा और हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अब टूरिज़्म, अब घूमना फिरना पहले की तरह नहीं होगा। कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलेंगे और हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें रिस्क फ्री रहना है, हमें उस चीज़ से बचना है। लेकिन हम टूरिज़्म को उसके लिए बंद नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग कि हम टूरिज़्म को क्यों बंद नहीं कर सकते और टूरिज़्म का खुलना ज़रूरी है वो ये, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारी डेस्टिनेशंस ऐसी हैं इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म पे चलती है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म पे चलते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ लद्दाख का। लद्दाख में मेन सीज़न जो होता है वो होता है अप्रैल मिड से लेके जून एंड तक, जुलाई मिड तक, जो मेन सीज़न होता है टूरिज़्म का, जब टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। इस साल वो पूरा सीज़न निकल गया, वहाँ पे कोई नहीं गया, किसी ने वहाँ पे किसी सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर भी अब जो सर्दियाँ आएंगी, वहाँ के जो गेस्ट हाउस के ओनर्स हैं, होटल्स के ओनर्स हैं, वो उस जगह को फिर से मेंटेन करेंगे, जबकि इस साल उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं कमाया, 1 रुपया भी नहीं कमाया किसी ने। फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए, यानी कि अप्रैल मई वाला जो सीज़न होगा 2021 का, उसके लिए। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं, जिनके पास एक प्रॉपर जॉब है, प्रॉपर बिजनेस है, उनके लिए टूरिज़्म नहीं भी स्टार्ट होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए है। एक टैक्सी ड्राइवर जो पहाड़ों में टैक्सी चलाता है, हो सकता है कि उसने जनवरी में, फरवरी में एक गाड़ी ली हो, उसने सोचा टूरिज़्म का मेन सीज़न आ रहा है, अप्रैल मई जून ये मेन सीज़न होता है, समर हॉलीडेज़ होती हैं। उसने सोचा होगा कि यार अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ, अब मैं इससे 30,000 रुपये कमाऊँगा तो मैं 20,000 की किश्त भरूँगा, 10,000 रुपये जो है मैं अपने घर पे दूंगा। ये सारी प्लानिंग होगी लोगों की साल भर की, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पा रहा इस साल, कुछ भी नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बताया था, वो पिछले 2-2.5 महीने से, जब से इंडिया में लॉकडाउन हुआ है, वो उत्तराखंड में चोपता के पास एक गांव में रुके हुए हैं, क्योंकि वो वहाँ गए थे और तभी लॉकडाउन हो गया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा किस्सा, अच्छा इन द सेंस कि एक बहुत समझदारी वाली एक बात बताई थी कि जिस घर में वो रहते हैं उनके बिल्कुल बराबर वाले घर में एक आदमी के पास 10 घोड़े हैं, जो वहाँ से केदारनाथ जो नीचे से केदारनाथ तक लेके जाते हैं सवारियों को। इस साल उनकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। उन्होंने पिछले साल सीज़न के बाद, यानी कि जून जुलाई के बाद, पिछले पूरे साल उस घोड़े को पाला होगा, उसको खाना खिलाया होगा, पूरा उसका ध्यान रखा होगा ताकि वो इस सीज़न में उससे कमा पाते। लेकिन ये सीज़न पूरा बंद हो गया। अब वो फिर से इस पूरे साल, अगले सीज़न तक, अगर सब कुछ ठीक हुआ, अगले सीज़न तक फिर से उसका ध्यान रखेंगे ताकि वो अगले साल उससे कमा पाए। लेकिन आप एक बात समझो कि ये चीज़ उनके लिए डबल है। बिना अर्निंग के वो अब उस चीज़ की मेंटेनेंस, यानी कि उस घोड़े की मेंटेनेंस पे काम करेंगे। तो हम लोगों के लिए जो सिटीज़ में है, उनके लिए बात करना बहुत आसान है कि टूरिज़्म स्टार्ट हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो लोग टूरिज़्म पे ही अपना घर चलाते हैं, उनको पता है ये बात। ये तो मैंने बात करी उन बहुत छोटे छोटे लेवल पे। कितनी बड़ी ट्रैवल एजेंसीज हैं यार, जिनमें कम से कम 50-50, 100-100 एम्प्लॉयज़ हैं। उन सब की जॉब
आधों की चली गई है, आधों की चले जाएगी अगर टूरिज्म स्टार्ट नहीं हुआ तो। एविएशन सेक्टर आप देख लो, एविएशन सेक्टर में पायलट्स तक की जॉब जा रही है। आज से 6 महीने पहले पायलट्स की इतनी डिमांड थी कि एयरलाइंस 6-6 महीने एडवांस बोनस देने को तैयार रहते थे पायलट्स को कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, फ्लाइट्स उड़नी कम हो गई, कम क्या बंदी हो गई, पायलट्स को निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब इनकम ही नहीं है तो खर्चे कैसे निकलेंगे? समझ रहे हो आप इस बात को? तो टूरिज्म का स्टार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी कुछ आगे बात बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय एंड टेक केयर। Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.